नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल पोर्टल से किस तरह से नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे और बिना किसी पैन सेंटर विजिट किए एक नए पैन कार्ड अप्लाई करना जिसमें कि आपके मनपसंद फोटो और सिग्नेचर हो और वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा एनएसडीएल पोर्टल से किस तरह से आप खुद से ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें कि आपको किसी भी तरह का आईडी लेने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा और ना ही तो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को स्पीड पोस्ट करके भी भेजने का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यानी कि आप बहुत ही इजी तरीके से पैन कार्ड बना सकते हैं जिसमें कि आपको ई पैन और पैन कार्ड का जो हार्ड कॉपी होता है यानी कि पीवीसी पैन कार्ड भी आपको डाकिया के द्वारा आपके घर तक मिल जाएगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ही अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे और वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही साथ ई पैन और पैन कार्ड का जो हार्ड कॉपी होता है यानी कि पीवीसी पैन कार्ड भी आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनएसडीएल पैन कार्ड बनाने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च करना है एनएसडीएल पैन कार्ड। फर्स्ट जो लिंक आएगा आपके सामने, सिंपली आपको इस वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जो कि पैन एप्लीकेशन का ही एक इंटरफेस है। आप यहाँ से नए पैन कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहे तो पैन कार्ड को करेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में पैन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आपको चले आना है और यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, इसको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आप किसके लिए पैन कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं। चाहे तो आप लोकल अथॉरिटी या फिर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्ट या किसी लिमिटेड किसी या पार्टनरशिप कंपनी का पैन कार्ड बना सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल किसी पर्सन का पैन कार्ड बनाऊंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल ऑप्शन को सिलेक्शन किया है। उसके बाद आपको अपना जो भी टाइटल है आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है, श्री श्रीमती कुमारी, सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपना जो भी लास्ट नेम है उसको यहाँ पे एंटर करना है। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है और अगर आपका मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर है तो, अगर नहीं है तो आप मिडिल नेम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस वाले कैलेंडर से आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। आपका ईयर मंथ जो भी बनता है आपको इस वाले कैलेंडर से सिलेक्शन कर लेना है और साथ ही साथ आपको एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पे इनपुट करने का रिक्वायरमेंट होगा जिसमें कि आपका ई पैन मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे टाइप कर देना है। साथ ही साथ आपको इस वाले बॉक्स पे चेक इन करना है और इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगला पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा। आपको अपना यहाँ पे टोकन नंबर मिल जाएगा, आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है। अगर किसी कारण से आपका पैन एप्लीकेशन के बीच में किसी भी तरह का एरर आता है और आप इस एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तब जाके आप इस टोकन नंबर से इस पैन एप्लीकेशन तक पहुँच सकते हैं और अपना जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको इस टोकन नंबर को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको 3 तरह का ऑप्शन दिख जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन और सेकंड जो ऑप्शन है पैन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्कैन अपलोड एंड ई साइन और थर्ड जो ऑप्शन है फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन कोरियर स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन अलोंग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी आप तीनों ऑप्शन से पैन कार्ड को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्शन करके पैन कार्ड बनाते हैं तो इसमें आपका आधार से ही आपका सभी इंफॉर्मेशन फेच कर लिया जाएगा और साथ ही साथ फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन है आपका आधार से ऑटोमेटिक फेच किया जाएगा। आपको इस पैन कार्ड अगर आप फर्स्ट प्रोसेस से बनाते हैं तो आपको किसी भी तरह का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आपका आधार कार्ड में जो फोटो है उसी आपका यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ आधार ई साइन प्रोसेस से आपका पैन एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको जब पैन कार्ड मिलेगा तो पैन कार्ड का जहाँ पे सिग्नेचर रहता है वहाँ पे व्हाइट स्पेस रहेगा, आपको मैनुअली यानी कि किसी भी मार्कर पेन से उस पैन कार्ड के ऊपर सिग्नेचर करना रहता है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्शन करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में क्या होगा
कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो तो आधार प्रोसेस से ही होगा, लेकिन आप यहाँ पे मैनुअली फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। और जो पैन कार्ड आपको मिलेगा उसमें प्री सिग्नेचर रहेगा, यानी कि सिग्नेचर ऑलरेडी रहेगा, और आप जो फोटो अपलोड करेंगे वही फोटो उस पैन कार्ड में भी रहेगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में आपको बेहतर होगा। और थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, आपको पैन एप्लीकेशन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको एक एड्रेस होता है पैन कार्ड का, यानी कि पैन ऑफिस का, आपको वहाँ पे सेंड करना होता है, तब जाके आपको पैन कार्ड इशू होता है। लेकिन हमारे केस में हम सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद से भी फोटो लगा सकता हूँ, सिग्नेचर लगा सकता हूँ, साथ ही साथ आधार ऑथेंटिकेशन से मैं साइन भी कर सकता हूँ। और इस प्रोसेस में मुझे किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको तीनों ऑप्शन के बारे में पता चल गया। तो इसमें से 2 नंबर जो ऑप्शन है यही ज़्यादातर यूजेबल होता है, यानी कि ज़्यादा काम में आता है। तो सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्शन करना है, और सेकंड ऑप्शन को सिलेक्शन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। सिंपली आपको इस वाले जो ऑप्शन है इसी को सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि आपको फिजिकल पैन कार्ड यानी कि पीवीसी पैन कार्ड को भी चाहिए, जो कि आपको डोर स्टेप तक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आपके ईमेल पे मिल जाएगा, और इसके लिए आपको कितना चार्ज देना होगा ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही साथ इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड है उसका लास्ट 4 डिजिट को यहाँ पे टाइप कर देना है। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम है एज इट इज आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, और इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो पेज में आपने इन्फॉर्मेशन दिया था वहाँ से ही फेच होके सभी आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ जेंडर सिलेक्शन करना रहेगा, और उसके बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, इसको एज इट इज ही ब्लैंक रहने देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताना है क्या कोई आपका किसी अलग नाम से भी आप जाने जाते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे यस या नो में क्लिक करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे नो पे सिलेक्शन किया हूँ। उसके बाद इस पेज को फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आपका मदर सिंगल पेरेंट है। अगर आपका मदर ही सिंगल पेरेंट है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अदरवाइज जनरली आपको यहाँ पे नो ऑप्शन पे ही सिलेक्शन रहने देना है, क्योंकि पैन कार्ड पे हमेशा ही पिता यानी कि फादर का ही नाम होता है, चाहे वो शादीशुदा औरत ही क्यों ना हो। पैन कार्ड पे हमेशा ही उसके पिता यानी कि उसके फादर का ही नाम रहता है। अगर फादर नहीं है यानी कि मदर सिंगल पेरेंट है तो उस केस में आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। लेकिन ध्यान रखना है अगर आपका फादर का डेथ हो गया यानी कि एक्सपायर हो गया तब भी आपको यहाँ पे फादर का ही नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपना जो भी फादर है उसका आपको यहाँ पे लास्ट नेम टाइप कर देना है, साथ ही साथ फर्स्ट नेम, और आपका जो पिताजी है उसका अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर है तो मिडिल नेम, अगर नहीं है तो मिडिल नेम टाइप करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ आपको अपना जो भी मदर्स नेम है ऑप्शनल है, अगर आपका मम्मी का नाम है तो आप इसे यहाँ पे जरूर से ही फिल कर देना। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताना है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम चाहते हैं, यानी कि पिता या माता का। तो आपको यहाँ पे फादर सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगला पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आपको अपना यहाँ पे इनकम सोर्स बताना है कि आपका इनकम किस तरह से आता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे नो इनकम ऑप्शन पे सिलेक्शन करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इस ऑप्शन को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सैलरी ऑप्शन पे सिलेक्शन करना है, या अगर आपका कोई बिजनेस या किसी भी अलग प्रोफेशन से आप बिलोंग्स करते हैं तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल मेरे केस में स्टूडेंट है तो मैंने यहाँ पे नो इनकम ऑप्शन को सिलेक्शन किया हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है, तो अगर आपका ऑफिस एड्रेस है यानी आप किसी अलग जगह पे रहते हो और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आपको सिंपली ऑफिस एड्रेस देने का रिक्वायरमेंट होगा ताकि आपका पैन आपके ऑफिस एड्रेस तक ही पहुंचे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका जो भी होम एड्रेस है यानी कि रेसिडेंट एड्रेस में ही आपको अपना पैन कार्ड मिले, तो सिंपली आपको यहाँ पे रेसिडेंट्स ऑप्शन को सिलेक्शन करना है, और आपका जो भी हाउस नंबर है यानी आपका विलेज का नेम है, साथ ही साथ आपका जो भी पोस्ट ऑफिस नेम है आपको यहाँ पे टाइप करना है। साथ ही साथ आपका जो भी एरिया है आपको यहाँ पे टाइप करना है, सिटी आप
और साथ ही साथ आपको अपना जो भी कंट्री नेम है तो सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है इंडिया। साथ ही साथ आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्शन कर लेना है और आपको अपना यहाँ पे पिन कोड टाइप कर देना है। जिप कोड का यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसी के बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपका जो भी एसटीडी कोड है आपको यहाँ से सर्च कर लेना है इंडिया, और आपको यहाँ पे 91 सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी और फिल नहीं करना है। इस पेज को आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगला पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को देना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा, लेकिन अगर आप आधार कार्ड ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगा। यानी आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आधार से हो जाएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपका यहाँ से आधार से हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका प्रूफ ऑफ बर्थ ये भी आपको यहाँ पे आधार ऑप्शन से मिल जाएगा। यानी कि आपको तीनों जगह पे आधार को सिलेक्शन करने से आपको किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने का यानी कि अपलोड करने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ ही साथ आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे हिमसेल्फ और हार्ट सेल्फ ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेना है। साथ ही साथ आप किस प्लेस से इस एप्लीकेशन को कर रहे हैं इस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको अपना जो भी मनपसंद फोटो और सिग्नेचर है इसको अपलोड कर देना है। फोटो का जो भी डायमेंशन होगा वो होगा 3.5 इंटू 2.5 सेमी और जिसका मैक्सिमम साइज होगा 50 KB और जिसका रेजोल्यूशन है 200 DPI। साथ ही साथ आपको सिग्नेचर भी बना लेना है। सिग्नेचर का भी 200 DPI होगा 50 KB के अंडर और जिसका साइज होगा 2 इंटू 4.5 सेमी। उसके बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का बोथ साइड स्कैन करके सबसे पहले PDF बना लेना है और जिसका मैक्सिमम साइज होगा आपका 300 KB। तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो फिलहाल मैंने मेरा जो फोटो है उसको इस जगह पे क्लिक करके इस फोटो को मैंने अपलोड किया है। देन इस वाले ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे अपलोड तो यहाँ के आपका जो भी फोटो है यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे सामने जो भी फाइल है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सिंपली आपको वो जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्शन करना है, देन आपको ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपका फाइल का जो भी नाम है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेज फिर से लोडिंग होगा और आप अगर इस वाले पेज को फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। देन आपको कुछ इस प्रकार से ही अपना PDF अपलोड कर देना है। PDF अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी प्रीव्यू शो नहीं होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक रिमूव का बटन दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये जो फाइल है इसको फिर से अपलोड करने का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे रिमूव का मतलब है कि आपका जो PDF फाइल है यहाँ पे अपलोड हो गया है और आप अगर चाहते हैं किसी अलग PDF को अपलोड करना तो आप यहाँ पे रिमूव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका PDF किस नाम से है। देन आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे सारा चीज़ सही है और मैं यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको अपना जो भी आधार कार्ड है उसका फर्स्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देन आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और अभी तक आपने जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल किया है सभी चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके एकदम लास्ट में चले आना है और आपको यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होता है किसी भी चीज़ अगर आपका यहाँ पे गलत हो गया है तो आप यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना। और अगला पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC को सिलेक्शन करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ से पे कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज में आपको यहाँ पे किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर लेना है। मैं फिलहाल यहाँ पे UPI ऑप्शन को सिलेक्शन करूँगा और UPI QR कोड ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरेट
क्यूआर कोड। तो मैं सिंपली जनरेट क्यूआर कोड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे कोई भी यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर यानी गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आप इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आधार ऑथेंटिकेट टू प्रोसीड फर्दर यहाँ पे आपको लिखा भी होगा और इस पेज को आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP जनरेशन लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको OTP जनरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपका आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे OTP आएगा। OTP से फिलहाल आप यहाँ पे इनपुट करेंगे और देन आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो बॉक्स है यहाँ पे चेक इन करने के बाद अपना आधार नंबर फिर से एंटर करेंगे। देन आप सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और OTP को इस वाले बॉक्स में इनपुट करने के बाद वेरीफाई OTP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी कि आपका जो पैन कार्ड है यहाँ से ई साइन हो गया, लेकिन आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वही फोटो और सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पे आएगा। ये सिर्फ आपका आधार ई साइन के लिए। इस तरह से आपके सामने PDF फाइल आएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप टाइप करके ये जो PDF है यानी पैन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप किस तरह से अपना स्टेटस ट्रैक करेंगे, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का बॉट भी मिल जाएगा। आप यहाँ से ईजिली आप अपना जो पैन कार्ड का स्टेटस है ट्रैक कर सकते हैं। विद इन 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 4 से 5 दिनों में आपका ई-पैन आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी आ जाएगा। उम्मीद है आज के इस दिए गए जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं मेरे चैनल पे हमेशा ही लाता रहता हूं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।